हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी छात्रों का कृष्णा ग्वाल एजुकेशनल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम संधि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो एक एक संधि को हम पढ़ते जाएंगे। तो देखिए, संधि को देख लेते हैं। तो संधि क्या है, इसको जान लेते हैं पहले। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जब दो समीपवर्ती वर्ण मिलते हैं तो एक नए वर्ण का निर्माण कर देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को संधि कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, देव, धन, आलय। देव और आलय में व, यहाँ अ, धन, आलय का आ, अ धन अ बराबर आ हो गया है। कहने का मतलब वाह हो गया है। देवालय वाह, यहाँ वाह आया है। कहने का मतलब वाह हो गया है, आ हो गया है। आ की मात्रा आ गई है। तो अ और आ मिला तो आ बन गया। कहने का मतलब दो समीपवर्ती वर्ण जब मिले तो एक नया वर्ण बन गया। तो यही क्या है? इसी को संधि कहते हैं। तो आगे देखते हैं। संधि में देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण मिलते हैं। तो संधि में जब दो शब्द आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाता है। पहले शब्द का कौन सा वर्ण लिया जाता है? अंतिम वर्ण। और दूसरा शब्द जो होता है उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, पहला अक्षर लिया जाता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मतलब अंतिम अक्षर लेते हैं, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर लिया जाता है। और संधि विच्छेद देख लेते हैं किसको कहते हैं। तो जब संधि को दो भागों में बांटते हैं तो इसी को विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब ही होता है अलग करना, तोड़ना। किसी चीज़ को जब दो भागों में बांट देते हैं तो ये इसी को विच्छेद कहते हैं। समझ में आया? आगे चलिए। संधि को देख लेते हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो संधि को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। संधि को कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो आगे चलिए। तो देख लेते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वर वर्ण, जब दो स्वर अक्षर मिलते हैं तो एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा अयादि। तो इन पांचों को अब बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आगे चलिए।
पहला देखिए दीर्घ दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को देख लेते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दो वर्ण आते हैं, ह्रस्व हों चाहे दीर्घ हों, लेकिन दोनों वर्ण जब मिलेंगे तो दीर्घ ही होंगे। दीर्घ संधि में यही होता ही है। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, ये वर्ण चाहे ह्रस्व हों चाहे दीर्घ हों। दीर्घ का मतलब आ यहाँ रहेगा, अ हो चाहे आ हो, ई हो चाहे बड़ी ई हो, उ हो चाहे बड़ा उ हो, री हो चाहे बड़ा री हो। तो जब दोनों समान वर्ण आएंगे, एक ही वर्ण जब दोनों आएंगे तो बड़ा वर्ण बन जाएगा, बड़ा मात्रा वाला वर्ण बन जाएगा। जैसे अ और अ आएगा तो आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई और ई आने पर बड़ी ई, हरदम बड़ी मात्रा आएगी। दीर्घ स्वर संधि में यही होता है। जब दो वर्ण मिलेंगे, दो एक समान वर्ण जब मिलेंगे इसमें तो बड़ा वर्ण बन जाता है। कहने का मतलब बड़ी मात्रा वाला वर्ण बन जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे धर्म धन अर्थ क्या हो गया, धर्म धन अर्थ बराबर क्या हो गया, धर्मार्थ। धर्म धर्म धन अर्थ से क्या हो गया, धर्मार्थ। ठीक है। तो धर्म धर्म में म जो है ए वर्ण और अर्थ का ए पहला वर्ण। कहने का मतलब धर्म में आ रहा है, धर्म अ की मात्रा लग रही है इसमें, और अर्थ तो ए अ तो पहले है ही, तो अ धन अ बराबर क्या हो गया, आ हो गया। क्योंकि हम पहले ही बताया कि हरदम दीर्घ ही होता है। दीर्घ संधि में कोई भी जब दो एक समान वर्ण मिलते हैं तो हरदम दीर्घ ही बनेंगे। ठीक है। देखिए दूसरा उदाहरण, देवधन आलय। देवधन आलय से क्या हो गया, देवालय। तो देव व का मतलब अ की मात्रा है, और आलय आलय में पहला वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेते हैं तो आ, अधन आ बराबर आ। कहने का मतलब दीर्घ होगा। यहाँ जब दो वर्ण मिलेंगे तो हरदम दीर्घ ही होगा। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अतिधन इयु। अतिधन इयु, अति ती, यहाँ ती का मतलब ई की मात्रा है, धन इयु पहला ए भी ई है, तो ई धन ई बराबर बड़ी ई। दीर्घ होता है दीर्घ में, तो बड़ी ई हो गई। आगे चलिए। देव धन आलय। देव धन आलय बराबर देवालय हो गया, क्योंकि देव व का अ, कहने का मतलब व में अ की मात्रा है, और आलय का आ, आलय का आ, तो अ प्लस आ बराबर आ, दीर्घ हुआ। ये भी दीर्घ संधि में हरदम दीर्घ ही होगा। कोई भी इस साइड कोई भी वर्ण आए, लेकिन मिलने के बाद जब निर्माण होता है तो दीर्घ ही होगा हरदम। देखिए अतिधन इयु बराबर अतियु। यहाँ ई और यहाँ ई धन ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ती की मात्रा है ना, कहने का मतलब बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो दीर्घ हुआ है। यहाँ भी सभी जगह दीर्घ ही होगा। दीर्घ संधि में दीर्घ होता है।
जब दो वर्ण मिलते हैं, एक समान वर्ण जब मिलेंगे तो हरदम दीर्घ ही होता है। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, गिरधन ईश, तो री, गिरी, री है कहने का मतलब छोटी ई है, छोटी ई प्लस ईश, छोटी ई प्लस बड़ी ई है यहाँ, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर ई ही रहे बनेगी। यहाँ कहने का मतलब दीर्घ ही होगा। इससे मतलब नहीं है इधर से छोटी मात्रा है या बड़ी, इससे मतलब नहीं है। जब दो एक समान वर्ण मिलेंगे तो हरदम बड़ी ही मात्रा बनेगी, हरदम दीर्घ ही वर्ण बनेगा दीर्घ संधि में। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो का लिंक हम इसमें डाल देंगे, वहाँ से आप लोग अगला वीडियो देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।